हेलो बच्चों, आज करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज सेट्स का क्लास 11 क्वेश्चन नंबर 9। लेट ए एंड बी सेट इफ ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू 5, मतलब नल सेट के बराबर है। ए इंटरसेक्शन एक्स भी नल सेट के बराबर है, बी इंटरसेक्शन एक्स भी नल सेट के बराबर है। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स सेट है कोई फोर सम सेट एक्स सो दैट ए इक्वल टू बी। ए इक्वल टू बी हमें सॉल्व करना है। ए यूनिवर्स एक्स और बी यूनिवर्सल सेट एक्स, ये हमें दिया है। ठीक है, इससे हमें प्रूव करना है। हिंट दे रखी है हमें, हम इस हिंट को ही लेंगे। क्या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दे रखा है, तो देखते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को लेते हैं। दिया है हमें ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स, ये हमें इस तरह से दिया है। अब हमें जैसे दिया है पहला वाला, हम ए को ही इंटरसेक्ट करते हैं दोनों के साथ। ए लेफ्ट हैंड साइड मतलब ए यूनियन एक्स और इक्वल टू यहाँ पर ए ही रख के, और बी ए इंटरसेक्शन, यहाँ पर इंटरसेक्शन है ना, तो यहाँ पर इंटरसेक्शन रख दिया और यहाँ पर भी इंटरसेक्शन रख दिया, बी यूनियन एक्स। ठीक है, अब देखो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से क्या बन जाएगा, ये बन जाता है ए कैसे बनेगा, ये देखो ए इंटरसेक्शन ए बना। ठीक है, यूनियन और ए इंटरसेक्शन एक्स बना, तो इक्वल टू क्या बना, ये ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स। अब यहाँ पर देखो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा ए इंटरसेक्शन ए में तो ए ही के आएंगे सारे के सारे। ठीक है, यूनियन में ए इंटरसेक्शन एक्स भी, ये सारा का सारा ए ही बन जाएगा, यूनियन पूरा का पूरा ए बन जाएगा। ए इक्वल टू, अब यहाँ पर ए यूनियन बी, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, तो हमारा ए इंटरसेक्शन बी ही रहेगा। ठीक है, और यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स क्या बनेगा यहाँ पर, ये ए इंटरसेक्शन एक्स हमें यहाँ पे गिवन है क्या, 5 सेट के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ये नल सेट के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए की वैल्यू आएंगी एक, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ए जो है वो सबसेट है बी का। ठीक, ये हमारा फर्स्ट कर दिया हमने। ठीक, ए इंटरसेक्शन बी हमारा, ए इंटरसेक्शन बी में कौन सी वैल्यू आएंगी, जो हमारी बी की, मतलब जो हमारी बी की वैल्यू होंगी। ठीक है, अगर बी बड़ा है तो बी की वैल्यू होंगी, तो ए जो है सबसेट होगा बी का। अगर बी बड़ा है तो सारी सारी इंटरसेक्शन में ए की वैल्यू आएंगी। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, ए सबसेट है बी का। इसी तरह से हम सेकंड वाला ले लेंगे, इसका ये वाला पार्ट लेंगे, इसमें ये वाला लॉ। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में ये, इसी को हम क्या करेंगे, ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स हमें गिवन है। ठीक है, ये हमें गिवन है, तो हमने यहाँ पर बी के साथ करेंगे। अब हम सबको इंटरसेक्ट, ये हो गया ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। ठीक है, तो ये क्या बनेगा हमारा, बी इंटरसेक्शन ए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूनियन और बी इंटरसेक्शन एक्स। ठीक है, इक्वल टू ये बना हमारा बी इंटरसेक्शन बी और यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स। अब यहाँ पर बी यूनियन बी तो बी ही बन गया। ठीक है ना, अब ये देखो यहाँ पे बी इंटरसेक्शन एक्स क्या बना हमारा, ये 5 के बराबर है, तो यह हो गया बी इंटरसेक्शन ए यूनियन, ये नल सेट हो गया हमारा, इक्वल टू ये क्या हो गया हमारा, ये पूरा का पूरा ये बी सेट के बराबर हो जाएगा। बी इंटरसेक्शन बी से बी बनेगा, यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स क्या बनेगा हमारा, यहाँ पे ये बी के बराबर बन जाएगा। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, ये बन गया हमारा बी इंटरसेक्शन ए इक्वल टू बी, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि जो है बी सबसेट है ए का, ये हमारा सेकंड हो गया।
अब देखो ए अगर बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, अगर ये एक दूसरे के सबसेट होते हैं तो ए यहाँ पर लिख देते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या ए इक्वल टू बी। अगर दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं तो दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ पर हम इस तरह से शो कर देंगे ए इक्वल टू बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 नेक्स्ट पेज पर। नंबर 10 दिया है, फाइंड सेट्स ए बी एंड सी सच दैट ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी एंड आर नॉन एम्प्टी सेट एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू नल सेट के बराबर है। कैसे प्रूव करेंगे देखते हैं। फाइंड सेट, सबसे पहले हमने सेट मान लिए, लेट करा हमने ए इक्वल टू, एक सेट लिया 3 और 4, ठीक है। बी एक सेट लिया हमने 4 और 5, ठीक है। इसी तरह से हमने सी एक सेट लिया 3, 5 और 6। सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी वैल्यू देखते हैं, ए की वैल्यू 3 और 4, ठीक है। इंटरसेक्शन, ठीक है, बी की वैल्यू 4, 5, 4, 5। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। इन दोनों का इंटरसेक्शन 4 हो गया। इसी तरह से बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, तो बी की वैल्यू रख देंगे 4, 5 और सी की वैल्यू रख देंगे, सी की वैल्यू 3, 5, 6, 3, 5 और 6। ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पर बी इंटरसेक्शन सी में बी की वैल्यू क्या थी 4, 5 और ये हो गया 3, 5, 6। यहाँ पर कोई वैल्यू आ रही है, यहाँ पर 5 आ रही है, ठीक है, ये 5 आ गई। इसी तरह से ए इंटरसेक्शन सी, तो ए कितना है, ए है हमारे पास 3 और 4, यहाँ पर इंटरसेक्शन और सी की वैल्यू, तो सी की वैल्यू क्या है 3, 5, 6, ठीक है ना। 3, 5 और 6, इन दोनों में क्या कॉमन है 3, ठीक है। ये इस तरह से हमारे पास आ गया। तो अब हमें क्या करना है, अब बस इसी में से हमें यहाँ पे ये शो करना है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है, ए इंटरसेक्शन बी और इनका इसका इंटरसेक्शन सी के साथ ये हमें नल सेट के बराबर प्रूव करना है। तो यहीं से हम वैल्यू को ले लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी क्या है 4 ले ली, इंटरसेक्शन सी की वैल्यू क्या है, सी की है 3, 5, 6, 3, 5 और 6। अब यहाँ पर देखेंगे इन दोनों में कुछ है, कोई आ रहा है कॉमन, नहीं, तो ये नल सेट के बराबर आ गया। ये हो गया हैंस प्रूव, और ये एक्सरसाइज भी ख़त्म हुई।